Hello, good morning class. Today we will started a chapter. चैप्टर तो खैर हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, बट उसका आगे का कुछ पॉइंट्स बाकी थे. चैप्टर हमने ओनली की टर्म्स ही डिस्कस किए थे. वेदास के बारे में डिस्कस किया था. चैप्टर नंबर 8 कल्चरल रूट, इंडियाज कल्चरल रूट्स, कि इंडिया के कल्चर की जड़ें कहाँ तक फैली हुई है, क्या क्या हमें सिखाती है, हमारी संस्कृति कैसी थी, ये सब हमने की टर्म्स में भी पढ़ा था. वेदास के बारे में हमने पढ़ा है ना. तो इन सब में हम वो चीज डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कौन कौन से कीटम्स थे, उनके क्या क्या मीनिंग थे. यज्ञ पढ़ा, यज्ञ पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा था हमने कि वेद क्या होते हैं, ब्रह्म क्या होता है, आत्मन क्या होता है, उपनिषद क्या होता है ना. ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. जब हम वेद का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे, उसके आगे से स्टार्ट कर दे. तो एक कुछ रिविजिट टॉपिक के नाम से, तो वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जस्ट लाइक वैदिक कल्चरल डेवलप द रिचुअल, यज्ञ की भाई ये क्या होता है, वो रिचुअल था एक जो हमने देखा था, है ना. कि एक तरह से क्या होता है, गॉड की ब्लेसिंग के लिए हम एक रिचुअल करते हैं जिसे हम यज्ञ कहते हैं. द उपनिषद क्या होता है, इंट्रोड्यूस द, उसने हमें किस किस से इंट्रोड्यूस कराया उपनिषद ने, रीबर्थ से, कर्मा से, ब्रह्म से, इन सब से हमें क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया. चलो, फिर ब्रह्म क्या होता है, द यूनिवर्सल रियलिटी होती है जिसमें हम जीते हैं, हमको कैसे रहना है, क्या सीखना है, किस पे विश्वास करना है, डिवाइन पावर्स क्या होती है, ये हमने देखा. ठीक है. दीज टीचिंग लीड टू दी स्कूल्स दैट टॉट द लाइक योगा सीकिंग द स्पिरिचुअल अलाइटमेंट, कि क्या सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, डेली योगा करना चाहिए, अच्छी अच्छी ज्ञान के अलाइटमेंट की बातें सीखनी चाहिए, है ना. ये सब हमें सिखाते हैं कौन, वेदास, वेद सिखाते हैं हमारे. तो उसी में एक स्टोरी है, अराउंड 2,500 years ago. अच्छा, ये पिक्चर किसकी है, गौतम बुद्ध. ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है ये. अराउंड 2,500 years ago, कि लगभग कितने हजार साल पहले, 2,500 years पहले, अ यंग प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, प्रिंस का नाम क्या था, ओके, वॉज बॉर्न इन प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी, कहाँ के रहने वाले, कहाँ बॉर्न हुआ था उनका, लुम्बिनी में, विच इज नाउ इन द नेपाल, अभी कहाँ पर है वो प्लेस, नेपाल में. स्कॉलर्स हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट द एग्जैक्ट ईयर ही वाज बोर्न, कि बहुत सारे आइडियाज लगाए गए कि उनका पर्टिकुलर बोर्न ईयर क्या था, पर ये पता नहीं चला. फिर इसलिए इनको किस वाइज डिवाइड किया, हमने पढ़ा था ना बीसी सी वाइज, तो वैसे इन्होंने इनको डिवाइड कर लिया कि अपॉन द डेट वाज अराउंड द 560 बीसी. ठीक है, बिफोर कॉमन एरा. चलो, अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम बुद्धिज्म का. कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से प्रिंस की बात हो रही है, सिद्धार्थ गौतम की. अब उनसे रिलेटेड क्या क्या है बुद्धिज्म में, उन्होंने कैसे उसकी स्टार्टिंग की थी, क्या बताया, क्या टीच किया लोगों को. लॉन्ग लॉन्ग अगो इज अ लैंड कॉल्ड इंडिया, कि जिसको क्या कहा जाता है, बहुत लंबे पुराने समय से इंडिया कहा जाता है. देयर वाज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ, वहां के प्रिंस कौन थे, सिद्धार्थ. ही लिव्ड इन पैलेस सराउंडेड बाय द ब्यूटी एंड कंफर्ट, वो एक ऐसे पैलेस में रहते थे जिसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट था और काफी अच्छा कंफर्ट जोन था, यानी उनके पास हर चीज अवेलेबल थी, कोई गरीबी नहीं थी उनके पास. प्रिंस थे भाई, वो हर चीज कंफर्टेबिलिटी रहते थे. Siddharth grew up without knowing much about the hardship that many people faced. He had everything he needed and life in palace was full of joy and laughter. कि उन्हें ऐसी कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना. क्योंकि वो एक प्रिंस थे, जो कहते थे अगले दिन उनके हाथ में आ जाता था, कि ये मांगा कि मुझे ये चाहिए तो ये मिल गया, कभी ये बोला ये चाहिए तो ये मिल गया. उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी किस भी रिगार्डिंग, अच्छे कंफर्ट जोन में रहे हैं वो स्टार्टिंग से. ठीक है, आगे चलते हैं. वन डे एज सिद्धार्थ वॉक बियॉन्ड द पैलेस वॉल्स, की एक दिन सिद्धार्थ कहाँ खड़े थे, अपने पैलेस की जो बाउंड्री होती है, वॉल होती है, छत की वॉल जो होती है उसके पास खड़े थे. ही सॉ समथिंग दैट चेंज्ड हिम फॉरएवर, उन्होंने ऐसा कुछ वहां पर देखा जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई, है ना. तो उन्होंने क्या देखा वो हम देखेंगे. ही सॉ एन ओल्ड पर्सन, उन्होंने एक बूढ़ा इंसान देखा. बैंट एंड फ्रेल, जो जिसकी बैक पूरी झुकी हुई थी, पूरी तरह उसकी झुर्रियां आई हुई थी फेस पे, और वो इस कंडीशन में वहां चल रहा था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सिद्धार्थ हैड सीन एन एल्डरली पर्सन, उसने पहली बार इतने बूढ़े इंसान को देखा था, इतने बड़े इंसान को देखा था. इट मेड हिम रियलाइज दैट एवरीवन गेट्स ओल्ड इवन प्रिंस, क्यों फिर उसे रियलाइज हुआ कि चाहे कोई भी हो, प्रिंस ही क्यों ना हो, वो भी एक दिन क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है ना. कि सभी जितने भी पर्सन है हमारे यहाँ पे, उनकी लाइफ में ये जोन आता है जिसमें वो क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट,
अगला जो उन्होंने देखा, ही सॉ अ सिक पर्सन, उन्होंने फिर देखा एक बीमार इंसान को, स्ट्रगलिंग विद देयर पेन, जो किससे स्ट्रगल कर रहा था, पेन से स्ट्रगल कर रहा था। दिस साइड शोड हिम दैट इलनेस एंड सफरिंग वर द पार्ट ऑफ लाइफ, नो मैटर हाउ रिच एंड पावरफुल यू आर। फिर उन्होंने सोचा कि बीमारी भी क्या है, इंसान के जीवन का हिस्सा है, कि जब तक इंसान रहेगा हो सकता है कभी बीमार पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो उससे भी इंसान नहीं भाग सकता। पर उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, वो उसको किसको फेस करना है, उस अकेले पर्सन को फेस करना है ना। कोई दूसरा इंसान उसकी जगह उस दर्द को फेस नहीं कर सकता, उस बीमारी को फेस नहीं कर सकता, वो ही कर रहा है जिसको वो बीमारी हो रही है। तो उन्होंने बोला ये भी क्या है कि कोई भी हो, चाहे कितना ही पावरफुल इंसान क्यों ना हो, अगर उसे बीमारी हो गई तो हो गई, बीमारी पर्सन को देखकर नहीं आती है। देन ही इनकाउंटेड अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी उन्होंने जो अंतिम संस्कार वाला जो एक प्रोसेस होता है वो भी वहां पर देखा जो हो रहा था। ही सॉ ग्रीविंग पीपल मॉर्निंग द लॉस ऑफ बियॉन्ड लव, कि वहां देखा उन्होंने कि कुछ बहुत सारे लोग थे जो जाने वाले व्यक्ति को लेकर क्या थे, बहुत दुखी थे। दिस मेड हिम रिफ्लेक्ट ऑन देयर रीपरमेंस ऑफ लाइफ, तो उन्होंने देखा ये भी जिंदगी का क्या है, एक हिस्सा है, कि इंसान क्या होगा, बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, मरेगा भी। तो ये सारे प्रोसेस उसकी लाइफ के क्या है, एक हिस्सा है, वो उसे झेलना ही है, चाहे वो प्रिंस हो, कोई किंग हो, या फिर कोई एक नॉर्मल पर्सन हो, है ना। लास्टली फिर अंत में सिद्धार्थ सॉ अ पीसफुल मॉन्क, फिर उन्होंने लास्ट में किसको देखा, एक पीसफुल मॉन्क, एक साधु आत्मा को देखा, रेडिएटिंग काम एंड सॉरी सैनिटी की। तब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल कैसा है, काम है, उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, किसी चीज का कोई दुख नहीं है, आराम से जी रहा है। दिस साइट फेल हिम विथ होप एंड इंस्पायर्ड हिम टू सीक आंसर्स टू लाइफ क्वेश्चंस, उन्होंने ये जिंदगी के जितने भी क्वेश्चन देखे ऊपर, उन सब के आंसर उन्हें मिल गए, कि एक ऐसा इंसान जिसको कोई दुख नहीं है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, वो उसका कोई रिलेटिव नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है ना, तो उसे ना तो किसी को खोने का दुख है, ना बीमार पड़ने पे उसे ये है कि कोई आके उसकी सेवा करेगा, ना ही बूढ़े होने पर उसको ये है, उसे कैसे रहना है, हमेशा अकेले रहना है, जो भी उसकी लाइफ का फेस आ रहा है अकेले सॉल्व करना है, अकेले फेस करना है, कोई उसका कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने बोला सब चीजों का आंसर यही है कि हमें कैसा बन जाना चाहिए, एक मॉन्क बन जाना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग अपनी जीवन आराम से जी सके। क्यों, क्योंकि हमारा जीवन हमारा खुद का है, तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसी दूसरे के दुख में क्यों जिए। ये उनके सारे, उनको इस चीज ने क्या किया, इंस्पायर किया काफी। दीज एक्सपीरियंस डीपली अफेक्टेड सिद्धार्थ, ये जो एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने देखे सब कुछ, उससे उनको बहुत, उन सारे इंसिडेंट्स ने उन्हें क्या किया, अफेक्ट किया सिद्धार्थ को। ही डिसाइडेड टू लीव द पैलेस, उन्होंने इन सबको देखते हुए क्या सोचा कि मैं क्या छोड़ दूंगा, पैलेस ही छोड़ दूं। एंड हिज वाइफ एंड हिज यंग सन, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, सबको छोड़ दूंगा। सर्च ऑफ ट्रूथ अबाउट द लाइफ, और किसकी सर्च में निकल गए वो, ट्रूथ ऑफ लाइफ, की जीवन की सच्चाई क्या है, एंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और किस वजह से इंसान सफर करता है, मतलब किस वजह से इंसान सफर कर रहा है, दुखी क्यों है इतना, जब जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो रहा है। तो उनको दिख रहा है एक तो जीवन की सच्चाई क्या है, कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, और दूसरा क्या, कि भाई इंसान इतने सफर क्यों कर रहे हैं, इतने परेशान क्यों है, ये सब उसे देखना है। ही बिकम एन एसेंटिक himself traveling on foot and meeting other seekers and scholars, फिर उन्होंने क्या किया, नंगे पैरी यात्रा आरंभ कर दी, और बहुत दूर दूर तक नंगे पैरी उन्होंने ट्रेवल किया, और बहुत लोगों से मिले, सिकर्स से मिले, स्कॉलर्स से मिले, ये जानने की कोशिश की कि भाई अलाइटमेंट होता क्या है, लोग बाग परेशान क्यों है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो किस डर से इतना दुखी है, क्यों सफर कर रहे हैं इतना। आफ्टर मैनी डेज, बहुत दिनों के बाद, ऑफ मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया, कहाँ पर है ये ट्री, बोध गया में, जो अभी कहाँ का प्लेस है, इंडिया में, बिहार का, ठीक है। वहां उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक क्या किया, मेडिटेशन किया। सिद्धार्थ अचीव्ड अलाइटमेंट, और फाइनली उन्हें किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की, अलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। ही रियलाइज दैट इग्नोरेंस, उन्होंने क्या सीखा, अविद्या सीखा, एंड अटैचमेंट आर द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि उन्होंने देखा एक तो इग्नोरेंस और दूसरा अटैचमेंट, यही इंसान के दो क्या है, सफर करने की वजह, कि एक तो वो क्या है, अज्ञान है, उसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है इतना, और दूसरा क्या, कि वो जल्दी लोगों से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद फिर उसको दुखी होना पड़ता है। आर द मेन कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड ए वे आउटकम दिस कॉज एंड सफरिंग, उन्होंने देखा कि
हाँ फाइनली लोग बाग उसे पता चल गया कि रीजन क्या है लोगों के सफर करने का, और उसने ये भी नोटिस किया कि हाँ सच में लोग बाग इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, ये वो पीपल ट्री भी आया है इसमें, है ना, पिक्चर में देखो मेंशन है। आफ्टर दिस अवेकनिंग, इस जागरूकता के बाद, सिद्धार्थ बिकम नोन एज द बुद्धा, सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्धा के नाम से। विच मीन्स द अलाइटेंड एंड अवेकनिंग, जिसका मीनिंग क्या है? ज्ञान। जिसका मीनिंग क्या है? ज्ञान और जागृति, है ना। अवेकनिंग का मीनिंग क्या है? जागृति। द बुद्धा बिगन टू टीच अदर्स व्हाट ही हैड लर्न, वन ही इज की सॉरी वन ऑफ हिज की टीचिंग वाज अहिंसा विच मीन्स द नॉन वायलेंस। उन्होंने इसके साथ साथ ही लोगों को क्या सिखाया? अहिंसा सिखाया, है ना, नॉन वायलेंस सिखाया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नॉन हार्मिंग कि किसी दूसरे पर्सन को क्या नहीं करना? हार्म नहीं करना। ही इम्प्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ लाइफ ऑफ अ इनर डिसिप्लिन एंड काइंड, कि हमेशा अपनी जिंदगी को कैसे चलना है? एक तो कामली, दूसरा डिसिप्लिन वाइज, है ना। अपनी जिंदगी में क्या रखना है? डिसिप्लिन रखना है, और दूसरे लोगों के लिए काइंडनेस रखनी है ना। दूसरे लोगों के लिए क्या रखनी है? काइंडनेस रखनी है। चलो आगे चलते हैं। टू स्प्रेड हिज टीचिंग, उन्होंने अपनी इस पढ़ाई को, शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, फैलाते हुए, द बुद्धा फाउंडेड द संघ, उन्होंने किसका निर्माण कर लिया? एक संघ का, है ना। संघ क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, यही पढ़ा था हमने की टर्म्स में। तो उसका उन्होंने एक इनोवेशन किया है या फिर फाउंड किया है, अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, जिसमें कौन थे? मॉन्क्स थे। मॉन्क्स को क्या कहा जाता था? भिक्षुज। और उसमें जो फीमेल्स होगी उन्हें क्या कहेंगे? भिक्षुकास, भिक्षुनीज। ओके, ठीक है। तो मॉन्क्स को भिक्षुस कहा जाएगा, और जो फीमेल्स है जो उनके साथ चल रही है उन्हें क्या कहा जाएगा? भिक्षुनीज। हु डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू प्रैक्टिसेस एंड शेयर हिज टीचिंग, उन्होंने देख रोज लोगों से मिलते, रोज लोगों के साथ मिलके बातचीत करते, लोगों को सिखाते, कुछ नया अलाइटमेंट के बारे में बताते, लोगों को जागृत करते, बताते कि भाई ऐसे जियो। द बुद्धाज इन्फ्लुएंस, उन्होंने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया, वॉज इमेंस, नॉट ओनली इन इंडिया एंड अक्रॉस ऑल ऑफ द एशिया। हिज टीचिंग कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इवन टुडे, कि यहाँ तक कि उन्होंने एशिया के ही लोगों को नहीं सिखाया, बाहर बाहर तक, दूर दूर तक गए वो लोगों को ये बात सिखाने के लिए कि भाई आपको कैसे जीना है, नॉन वायलेंस जीना है, लोगों को हार्म नहीं करना है, अच्छे से रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो एक स्टोरी है। टीचिंग ऑफ द बुद्धा, अब बुद्धा ने क्या सिखाया, है ना, वो इतनी दूर दूर तक गए, लोगों को ज्ञान बांटा, उन्होंने कुछ तो सिखाया होगा। तो सिखाने में क्या था? द बुद्धा टॉट इन द मंगदी प्रकृत द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, उन्होंने लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में बताया, है ना। लोग बाग अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई पढ़ा लिखा हो, है ना। या फिर जो एक एरिया की लैंग्वेज हो, हमने देखा है हमारे इंडिया में क्या है, जगह जगह वहां की लोकल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, है ना। हर जगह की एक अलग लोकल लैंग्वेज होती है। तो उन्होंने भी उन लोगों को उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, और इसी वजह से उन लोगों ने उनकी बात सुनी और समझी भी, है ना। उनका, उनके द्वारा जो दिया गया मैसेज था वो लोगों ने अपनाया भी, समझा भी। द मेन टीचिंग वॉज द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा कंसिस्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रुथ, उन्होंने कितने दिए? चार नोबल ट्रुथ दिए, ठीक है, लोगों को सिखाए। एंड एट फोल्ड पाथ, और कुछ मार्गदर्शन दिए, अष्टांग मार्ग जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अष्टांगिक का मार्ग। अब वो कौन कौन से थे वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं द फोर नोबल ट्रुथ कौन कौन से थे। पहला था उनका, यानी जीवन की जो सच्चाई है मेनली, कि लोगों को सीख जाए, इस बात को समझ ले, उसके लिए पहली है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, कि पूरी दुनिया किससे भरी हुई है? सफरिंग से, कि रोज लोगों की जिंदगी में कुछ नया या नई कंडीशन क्रिएट होती है, उसको लेकर उसे परेशान होना पड़ता है, उसे सफर करना पड़ता है, उसे फेस करना पड़ता है। द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, कि भाई दुनिया की लोगों की सबसे बड़ी बात क्या है? वो सफर क्यों कर रहे हैं? अपनी डिजायर की वजह से, अपनी इच्छा की वजह से, कि आज उनके पास ये है, कल उनकी न्यू डिजायर क्रिएट हो जाती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, फिर उन्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सफर ही तो कर रहे हैं, कि एक डिजायर से दूसरी डिजायर पे वो क्या होते चले जाते हैं? शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो उनकी सफरिंग, उनका जो रास्ता है कभी खत्म ही नहीं होता। आज एक चीज के लिए सफर कर रहे हैं, कल फिर दूसरी चीज के लिए सफर करेंगे, है ना। तो उसने बोला वर्ल्ड पूरा सफरिंग से भरा हुआ है। दूसरा, सफरिंग किससे क्रिएट होती है? आपकी डिजायर से क्रिएट होती है। वन मोस्ट गेट रिड द डिजायर टू एंड द सफरिंग,
कि जिस दिन हमारी डिजायर्स खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा सफरिंग भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टू एंड डिजायर्स, और जिस दिन डिजायर्स खत्म होगी, ठीक है, एंड द सफरिंग्स, और डिजायर्स और सफरिंग दोनों खत्म हो जाएगी, वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ्स, कि जब आपकी डिजायर कंप्लीट हो जाती है कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे पास जितना है सफिशियंट है, ठीक है,